हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्यपत्रक संख्या 6, आपकी कक्षा 5 में गणित की जो नई कार्य पुस्तिका है बुनियादी कौशल विकास, उसका कार्यपत्रक संख्या 6 गणित विषय का। तो देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो विस्तारित रूप में आपको कैसे लिखना है, जैसे दे रखा है, इधर से गिनना शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये अंक इकाई का होता है, ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये हजार का। तो लिख दिया हमने, हजार के स्थान पे 6 है तो 6,000, सैकड़े के स्थान पे 4 है तो 4 सैकड़ा, दहाई के स्थान पे 2 है तो 2 दहाई, और इकाई के स्थान पे अंक 6 है तो हमने लिखा 6 इकाई। इसी तरह से आपको करना है। ये आपको दे रखा है 3, 8, 9। तो यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है, 9 है, दहाई के स्थान पे 8 है और सैकड़े के स्थान पे 3 है। तो हम लिख देंगे 3 सैकड़ा, 8 दहाई और 9 इकाई। इसी तरह से अगला है, यहाँ पे देखिए सैकड़े के स्थान पे 9 है तो लिख दिया 9 सैकड़ा, दहाई के स्थान पे 0 है तो 0 दहाई, और इकाई के स्थान पे 1 है तो 1 इकाई। इसी तरह से नेक्स्ट है 7,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का अंक है तो 7,000, 3 सैकड़ा, 5 दहाई और 2 इकाई। नेक्स्ट है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार के स्थान पे 8, 8,000, सैकड़े के स्थान पे 2 सैकड़ा, फिर 4 दहाई और 4 ही इकाई। इस तरह से करेंगे प्रश्न संख्या 1। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। आपको विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप में लिखना नहीं है, विस्तारित रूप में दिया गया है और उससे आपको संख्या बनानी है। देखिए, जैसे ये था 6,000, 2 सैकड़ा, 9 इकाई और 2 इकाई, 9 दहाई और 2 इकाई। तो क्या बना दिया, 6,292। इसी तरह से अपने पास है 5,000, 1 सैकड़ा और 6 इकाई। तो देखिए, 5,000 के स्थान पे 5, सैकड़े के स्थान पे 1, दहाई के स्थान पे कोई अंक नहीं था तो मैंने 0 रख दिया है, और फिर इकाई के स्थान पे 6। तो संख्या क्या बन गई, 5,106। उसको शब्दों में लिखेंगे 5,106। इसी तरह से 4 सैकड़ा, 8 दहाई और 9 इकाई। इनसे जो संख्या अपनी बनने वाली है वो क्या है, 489। क्या बनने वाली है, 489। तो मैं इसको लिख दूंगी हिंदी में 489 शब्दों में लिख दिया है। फिर 9 सैकड़ा है और 1 इकाई है। देखिए, दहाई का कोई अंक नहीं है तो 0 लिखेंगे। सैकड़े के स्थान पे 9, दहाई का अंक नहीं है तो 0, और इकाई का अंक 1 दे रखा है तो क्या बन गया, 901, और शब्दों में लिखेंगे 901। इसी तरह से अगला है 5 सैकड़ा, 3 दहाई और 7 इकाई। तो सैकड़े के स्थान पे 5, फिर दहाई पे 3 और इकाई पे 7, क्या बन गया, 537, और हिंदी में लिखेंगे 537। ठीक है, शब्दों में लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में आपको क्या करना है, खंड क का खंड ख से मिलान करना है। तो देखिए, खंड क में आपको शब्दों में दे रखा है और खंड जो ख है उसमें आपको अंकों में संख्याएं दे रखी हैं, मिलान करना है। पहला है 4,725। तो इनमें से 4,725 ये है तो इसका मिलान इससे हो जाएगा, इस तरह से। फिर है 9,079। अब 9,079 कौन सा है, ये 9,079 है तो इसका मिलान इससे। 789, तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। और 5,168, तो 5,168 का मिलान इससे हो जाएगा, ये 5,168 है। और 443, अब ये जो बच गया 443, इस तरह से मिलान करेंगे। क्वेश्चन संख्या 4 है, सत्य असत्य आपको छांटना है। पहला दे रखा है, संख्या 7,700 को 7,700 ऐसे लिखा जाता है। तो ये बात सही है बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है। उसके बाद है संख्या 595 को शब्दों में 595 लिखते हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। फिर है एक संख्या 1,234। संख्या 1,234 को अंकों में, ये देखिए इस तरह से लिखा है। तो ये 1,243 है, 34 नहीं है। यहाँ क्या कहा, 34 है और इसने दिया क्या है, 43 है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा आपका। फिर है संख्या 394 की दहाई के स्थान पर 9 है। तो देखिए, ये इकाई का और ये दहाई का, दहाई के स्थान पर 9 है, इसने कहा 9 है तो सत्य है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपको खाली स्थान भरने हैं। पहला है 934 में अंक 3 का स्थानीय मान। तो देखिए, अंक 3 दहाई के स्थान पे आता है, इकाई और दहाई। दहाई के स्थान पे जो अंक आता है उसको हम 10 से गुणा करते हैं स्थानीय मान निकालने के लिए। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
फिर है 1054 में अंक 0 का स्थानीय मान। तो देखिए 0 का स्थानीय मान 0 ही रहेगा, ऐसे 3 0 लगाओ चाहे एक अकेला 0 लिखो, उसका मान 0 ही रहता है। फिर है 2589 में अंक खालिस्तान का स्थानीय मान 2000 है। अब 2000 किसका स्थानीय मान है? जो 1000 के स्थान पे होगा। 1000 के स्थान पे कौन है? 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगला है 4356 में अंक खालिस्तान का स्थानीय मान 300 है। अब 300 जो है 300 आया है, 100 से गुना हुआ है, यानी सैकड़े के स्थान पे जो अंक है, तो सैकड़े के स्थान पे 3 है, तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन संख्या 5 करेंगे। ये था आपका कार्यपत्रक संख्या 6, जिसके क्वेश्चन के हल हमने देखे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।